जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव। आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। हमारे साथ 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अजय यादव जी हैं। हम अभी इनके यहाँ आए हैं और इनसे जानने के प्रयास करेंगे 3 बार जो वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट का जो सफलता रहा, और साथ ही साथ ये इंडियन आर्मी है। इंडियन आर्मी में रहने के बावजूद भी 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इनके यूनिट की तरफ से क्या मदद, क्या सहायता मिलती है, तमाम चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है। स्वागत कंचन जी। ये हमारे, आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि हमारे ख़ास है, हमारे गांव का है, और ये इनके सपोर्टर से मैं आज इतने हाई लेवल तक ये यूट्यूब के माध्यम से मेरा चर्चा हो रहा है, तो इसमें इसका काफ़ी योगदान है। सबसे पहले हम आपको, हमारे आप अंकल हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन। देखिए, आप 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन, इस बार जो बैंकॉक में खेले, एक नहीं बल्कि 2 गोल्ड मेडल लाए हैं। पिछले बार 1 गोल्ड मेडल लाए थे, उसके पिछले बार 1 गोल्ड मेडल लाए थे, और अबरी जो लाए हैं, इस बार जो लाए हैं 2 लाए हैं। तो ये 2 क्या गेम था, उसके बारे में ज़रा जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, पिछले बार एक गेम का ऑर्गेनाइज किया गया था। अच्छा। किसी भी कंट्री से कोई भी प्लेयर आके एक गेम ऑर्गेनाइज है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन इस बार ये पावर लिफ्टिंग के साथ एक ऐच्छिक अपना एक्स्ट्रा गेम इनवाइट किया गया हर एक प्लेयर को कि आप अगर एक्स्ट्रा गेम खेलेंगे तो एक डेडलिफ्ट गेम है पावर लिफ्टिंग के साथ, तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि प्लेयर को यहाँ से खाली न जाए। पावर लिफ्टिंग के साथ एक्स्ट्रा अगर उसमें भी अगर आपको लॉटरी लग जाएगी, मेडल लग जाएगी तो अच्छा लगता है। तो इसलिए 2 गेम मैंने एक्सेप्ट किया कि चलो कहीं ना कहीं से एक जगह से मेडल लग जाए तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से दोनों गेम में मेडल लग गया और दोनों में फर्स्ट प्लेस लगा है। अच्छा, डेडलिफ्ट जो आप खेले, उसमें आखिरी टाइम पर आपके साथ कौन खेला था? डेडलिफ्ट में ये कई देश, किसको आप हराए थे आखिरी में? 22 देश वहाँ पे ये पार्टिसिपेंट किया था। लेकिन 700-800 प्लेयर होता है, तो लास्ट तक जाते फिलिस्तीन का भी एक प्लेयर आया था, जो दोनों का काफ़ी टक्कर रहा, और लास्ट में शायद वो पराजित हो गया और इंडिया विजयी हो गए। शायद नहीं हो गया तभी ना आप विजय हुए। बस ये सोच लो कि वहाँ भी तिरंगा इंडिया के नाम से लहरा गया। और दूसरा किन को आप हराए? दूसरा ये पावर लिफ्टिंग में था, ये ईरान का। ईरान में जाने माने प्लेयर होते हैं, ईरान, रूस, थाईलैंड, बैंकॉक और ये अरेबिया, ये सब का मतलब ये स्ट्रॉन्गर प्लेयर होते हैं। तो लास्ट में इंडिया के साथ ईरान आया था मेरे साथ, और ऐसा लग रहा था कि शायद बाजी मार जाएंगे ईरान वाले, लेकिन लास्ट में वो भी पराजित हो गए। इंडिया के सामने वो भी घुटना टेक गए और इंडिया ये जय हो गया, इंडिया के विजय प्राप्त किए। अजय जी, बात यह है कि क्या खा पी के जाते हैं कि इतना बड़ा गोल्ड मेडल प्राप्त कर लेते हैं आप? देखिए, खाने पीने का बात तो जो है वो नेचुरल है ही है। अंदर में जोश और जुनून और ये पब्लिक और हमारे फैन फॉलोअर का इतना प्यार सपोर्ट मिलता है कि इसका एनर्जी हम गेम में दिखाते हैं। उस समय लगता है कि मैं अकेला नहीं, हमारे पूरे इंडिया वासी और हमारे पूरा फॉलोइंग व्यूअर्स सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में खेल रहे हैं, तो एक अलग ऊर्जा प्राप्त होता है। और खाने पीने का तो नेचुरल ही है, जो सब खाते हैं। पिछले बार आप कह रहे थे कि भैंस का दूध पीते हैं बहुत। भैंस का दूध, गाय का दूध कोई भी पीता है, लेकिन मेरा नेचुरल है दूध का। मैं ये ज़्यादा ये आशिक हूँ। दूध, घी और ये सब पनीर, ये सब बहुत दबा के खाते हैं। अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि मीट मटन खाते हैं लोग इसलिए कि प्रोटीन मिलता है, ये जो अजय यादव जी जो है 3 बार के गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, इनको वेजिटेरियन आदमी है, सही बात है ना? बिल्कुल सही है। मीट मटन कुछ पल के लिए है, वो सिर्फ आपको स्वाद देगा, और मिजाज सिर्फ वेजिटेरियन में ही है, वो सब दिन का रहेगा ये। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं, जिन लोगों को लगता है नॉनवेज खाना से बॉडी बनेगा, नॉनवेज खाना से ही कोई मेडल प्राप्त होगा, नॉनवेज खाएगा तभी ताकत मिलेगी, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उन लोग से ये गुजारिश करूँगा कि ये सब नॉन-वेज जितने भी खाना है, फास्ट फूड, ये सब आप अवॉइड करें और वेज पे ध्यान दें। हमारे घर में जो खाते हैं सिंपल सादगी, उससे जो एनर्जी मिलती है, दूध दही पिए, वेज खाए, साग सब्जी खाए, पनीर खाए, और जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो सब अपनाए। ये सब चिकन मटन कुछ पल के लिए बस जीभ के स्वाद के लिए है, तो स्वाद कुछ पल के लिए रहेगा, लेकिन आप एक बार भेज बन के देखिए और उसका एनर्जी आप खुद आप बताएंगे कि क्या होता है। इस बार बैंकॉक में जो मैच हुई आपका जो चला, ये इसमें कितना देश भाग लिए थे? इसमें टोटल ये 22 कंट्री
पार्टिसिपेट किए थे। और 700 से 800 लोग होंगे। 22 कंट्री में टोटल 1400-1500 लोग थे, लेकिन हमारे कैटेगरी में 763 ये प्लेयर्स थे। अच्छा, आपके कैटेगरी में आपके अलावा इंडिया के कई लोग मतलब इस खेल में हर एक इंडिया के 22 कंट्री में जितने भी हमारे बॉडी वेट कैटेगरी होता है, मैं 83 kg कैटेगरी में खेलता हूँ। 83 kg के वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर होंगे वो मेरे साथ फाइट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 83 kg कैटेगरी तो हमारे गांव में ही 100 प्लस होंगे। तो पूरे 22 कंट्री से आए हैं वो, तो कैसा टफ सिचुएशन होता है। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मैच का स्थिति क्या होता है। अच्छा, बढ़िया है। अब रह गई सवाल कि आप इंडियन आर्मी हैं, ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बावजूद भी आप देश विदेश में जाकर पावर लिफ्टिंग गेम खेलते हैं, तो आपके जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनका कैसा सहयोग रहा है? मैं बताना चाहूँगा कि मैं आर्मी का एक पार्ट में मैं BRO में हूँ, सीमा सड़क संगठन का ऑर्गेनाइज है, और मैं अभी फ़िलहाल पोस्टेड श्रीनगर में हूँ 32 BRTF में। और पहले भी 1 साल पहले भी हमारे कर्नल साहब थे तो सपोर्ट किए थे। और अभी हाल फिलहाल में हमारे सीनियर ये अधिकारी, कमान अधिकारी नया आए हैं, कर्नल शिखा भदौरिया साहब जी को मैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे से पूछे कि अभी गेम में कितना टाइम है, तो मैं बोला इंटरव्यू में कि सिर्फ 1 माह टाइम है साहब। तो 1 माह में ये आप 1 माह के लिए आप जो भी आप ये मुझे प्रेफरेंस दीजिए, मैं अपना खेल में लगाऊंगा, देश के लिए करूंगा। तो उन्होंने 1 माह के लिए मुझे तन मन से इतना सपोर्ट किए, टाइम दिए, विदाउट छुट्टी, विदाउट ड्यूटी के लिए मुझे सुबह से शाम तक प्रेफरेंस दिए। और उन्होंने बोले कि मैं ऐसा ये आपको वचन देता हूं कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि हमारे लिए भी जीत की खुशी, हमारे यूनिट के लिए भी और देश के लिए भी वो हौसला दिखा के आओ, ताकि मुझे खुशी मिलेगी। तो एक बार फिर से मैं अपने 32 BRTF के कर्नल साहब श्रीमान को मैं जय हिंद करूंगा कि उनका बहुत बड़ा योगदान है इस गेम में मेडल लाने के लिए, जो मैं कभी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। जय हिंद। मतलब इनका कर्नल साहब है, उनका भी काफ़ी अजय यादव जी के पीछे बड़ा योगदान रहा है। जब गेम खेलने के लिए मात्र 1 माह यानी कि 1 महीना बच रहा होता है, तब कर्नल साहब इनको इतना प्रेफरेंस देते हैं कि जाओ देश के लिए कुछ नाम रोशन करके आओ। और फिर देश के लिए नाम रोशन करके आते हैं, बैंकॉक में जाकर इस बार 2-2 मेडल लाते हैं। यही बात है, सच्चाई बात यही है। अच्छा अजय यादव जी, आपके जीवन भी काफ़ी संघर्ष से भरा रहा है, ये बात सच्चाई है। बचपन में इनके बहन गुजर गई, जब 2 साल पहले इनका पिताजी गुजर गए, इनके भाभी गुजर गए। इतना टेंशन रहने के बावजूद भी सब कैसे कर लेते हैं? देखिए, उस सिचुएशन ही ऐसा था कि अगर आप उस समय आपकी कदम डगमगा गए तो शायद आप आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं अपना लक्ष्य को देखा। और देखिए, हर एक घर में, हर एक परिवार में छोटा मोटा ये समस्या तो आती रहती है, लेकिन हमारे घर में भी एक तरह से समस्या था। तो मैं ये सब चीज़ों को नेगेटिव रखते हुए और मैं अपने लक्ष्य पे ध्यान दिया और मैं आज वहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो अब आप भी ये ऐसा कर सकते हैं, समस्या से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए और आपका जो नींव है, जो सपना है, उनको बरकरार रखिए और आप सिर्फ अपना एम पे मोटो रखिए। सब लोगों का मन में एक चीज़ चल रहा है कि जब पिछले बार आप गोल्ड मेडल बने थे तो लोग कह रहे थे उस सोना का जो है जो 10 ग्राम का है, कोई बोल रहा था 10 तोला का है। इस बार तो 2-2 मेडल लाए हैं। तो इसमें नगद मतलब कितना मिला, चेक कितना मिला, वो गोल्ड मेडल कितना का है, आपको कितना टोटल पैसा मिला, ये ज़रा बता दीजिए लोगों को। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेडल, गोल्ड मेडल चाहे जितना का भी हो, अगर आप इतने बड़े अचीवमेंट इंटरनेशनल गेम खेलने गए हैं तो वहाँ पे 22 कंट्री सबको फाइट कर रहा था कि मुझे फर्स्ट प्लेस मिले, मुझे गोल्ड मिले। तो गोल्ड मेडल का अमाउंट कितना भी हो वो मायने नहीं रखता है, लेकिन स्थान मायने रखता है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन आना है और वो मुझे अपनाना था। और मेडल मान के चलिए जो भी है वो मैं एक्सेप्ट किया और बाकी इनाम राशि उसके ये फलस्वरूप मिलता ही है। तो वहाँ के लिए, इंडिया के लिए छोटा मोटा रकम है, लेकिन आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे फर्स्ट प्लेस मिला है गोल्ड मेडल के नाम से, यही बहुत बड़ी बात है। पिछले बार खेल मंत्री बिहार के श्रेयसी सिंह जी से आप मिले थे,
तो उनका तरफ से कैसा योगदान रहा और उनसे मुलाकात के बाद आपके जो बैच यूनिट में कैसा सहयोग रहा? जी, मैं पिछले बार जब रूस खेल कर आए थे तो मैं गए थे माननीय श्री खेल मंत्री श्री असी सिंह से मिलने। तो उसने मुझे आश्वासन दिया था कि हमारे स्टेट में जो प्रस्ताव है कि जो सिविलियन लड़कन है जो जिसका नौकरी नहीं हो रहा है, तो नौकरी पाने के लिए ये अचीवमेंट खेल कर आओ, मेडल लेकर लाओ तो मैं नौकरी दूंगा। मेडल लाओ, नौकरी पाओ। हाँ, तो मुझे शायद नौकरी रहते हुए उन्होंने ये सपोर्ट किए कि यहाँ से बेहतर आपको यूनिट में रहेगी और मेरे द्वारा यूनिट में जो भी सपोर्ट होगा मैं बाईपेड ये रिटन लिख कर मैं आपको यूनिट में वेलफेयर दिलाऊंगे। और आज मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है ऐसा झलक, जो यूनिट में मुझे सपोर्ट मिल रहा है उनके वजह से भी थोड़ा सा उनका प्रमोशन हुआ? प्रमोशन की बात चल रही है, शायद ये बहुत जल्द फाइनल होने वाली है। प्रमोशन हो जाएगी तो मैं बताऊंगा। ये चल रही है प्रोसेस, कुछ ही दिन में ये हो जाएगा प्रमोशन का डिक्लेयर। ये खेल कितना तारीख से कितना तारीख तक था? ये खेल ये 12 जून से 16 जून तक चला था, जिसमें हमारा ये 13 जून से 14 जून तक फाइनल हो गया। और ये 3-4 दिन के दौरान जो भी यहाँ पे महिला टीम भी आई थी, सीनियर्स लोग भी आए थे, तो ये 3-4 दिन का प्रोग्राम हुआ था। इस बार कितना वेट उठाए? इस बार पिछले बार तो 265 रहा, इस बार कहीं और ये दूध दही का ये आ गया, उसमें पावर 280 पे जाके टिक गया। 15 केजी ज़्यादा उठा लिए, पिछले बार 265, इस बार 280। जी 6 महीना का ये गैप है। 6 महीना का दूध का कमाल। 6 महीना हमने अच्छा से डाइट लिया और प्रैक्टिस किया तो 15 केजी मतलब एनफ दे पाए। चलिए, तो ये थे 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, इस बार 2 गोल्ड मेडल एक साथ बैंकॉक में जाकर अपना देश का नाम रोशन किए हैं अजय यादव जी। इनके बारे में क्या समझते हैं 2 शब्द जरूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद।